मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। आज मैं आपके साथ एक न्यू एफ शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है। ये एक वन शॉट एफ है। इस एफ में टॉप लेंजा और बॉटम विंग है। लेंजा 27 साल का है और विंग 20 साल का है। एफ का नाम टपोरी लेंजा है। ओके दोस्तों, फिर एफ की शुरुआत करते हैं। लेंजा चिल्ला रहा था, मॉम मैं आपसे कितनी बार कहूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी मैं अपनी आज़ादी को एंजॉय करना चाहता हूँ। मिसेस लैन कहती है, तुम 27 साल के हो गए हो, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। और मैं तुमसे पूछ नहीं रही कि तुम शादी करोगे या नहीं, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ कि तुम्हें यह शादी करनी ही है। इसलिए तुम्हें अपना दिमाग चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस लिफाफे में तुम्हारे होने वाले पार्टनर की फ़ोटो है और पूरा बायोडाटा है। नेक्स्ट वीक हम उनसे मिलने जा रहे हैं। लेंजा कहता है, अगर मुझे वो पसंद नहीं आएगा तो क्या मैं मना कर सकता हूँ इस शादी के लिए। मिसेस लैन कहते हैं, बेटा तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम मना नहीं कर सकते, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। मिस्टर लैन वहाँ बैठकर स्माइल कर रहे थे। लेंजा कहता है, डैड आप मॉम से कुछ कह क्यों नहीं रहे? क्या आपके बेटे के पास ये चॉइस भी नहीं है कि वो अपनी पसंद से शादी कर सके? मिस्टर लैन कहते हैं, मैं माँ और बेटे के बीच कुछ नहीं बोलना चाहता। ऐसे भी तुम जानते तो हो तुम्हारी मॉम के आगे मेरी कहाँ चलती है कुछ, तो तुम मुझे तो इस बात से दूर ही रखो। मिसेस लैन कहती है, तुम दोनों अपना ड्रामा बंद करो। अगर तुम्हें अपने लिए कोई पार्टनर चुनना होता तो तुम अभी तक चुन चुके होते, इसलिए अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। लेंजा वहाँ से जाने लगता है तो मिसेस लैन जबरदस्ती वो लिफाफा लेंजा की जेब में रख देती है और कहती हैं, जब तुम्हारा दिमाग शांत हो जाए तो इस फोटो को देख लेना, तुम्हें वो ज़रूर पसंद आएगा। लेंजा कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप मैंसन से चला जाता है अपने दोस्तों से मिलने, या कहें कि अपना गम बांटने। उसके सारे दोस्तों का प्लान था लैंसे चैन के ऑफिस में मिलने का। कुछ समय बाद लैंसे चैन के ऑफिस में सब इकट्ठे होने लगते हैं। सबसे पहले सोंगलैन और जियो जिंगचैन आते हैं। उसके बाद यांग और लेंजा भी पहुंच जाते हैं। लैंसे चैन कहते हैं, तुम्हें जब भी मीटिंग करनी होती है तो तुम सब मेरे ऑफिस क्यों आ जाते हो? तुम सबको पता है ना मेरे अंकल कितने स्ट्रिक्ट हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरे दोस्त यहाँ आके अपना टाइम पास करते हैं तो मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। क्या तुम लोगों को मुझ पर तरस नहीं आता? लेंजा कहता है, आप अपना ड्रामा कुछ समय के लिए बंद कर सकते हैं, मेरे पास इससे बड़ी प्रॉब्लम है जिसने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। सोंगलैन कहते हैं, क्यों, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारा जीना मुश्किल हो गया? लेंजा कहते हैं, मेरी मॉम ने मेरे लिए किसी को पसंद किया है जिससे मुझे शादी करनी पड़ेगी, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहता। लैंसी चैन कहते हैं, अगर मेरी मानो तो शादी कर लो, कम से कम तुम ऐसे लोगों का टाइम बर्बाद करना तो बंद कर दोगे। शादी करने में बुराई ही क्या है? यंग कहते हैं, ब्रदर आप तो चुप ही रहिए, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? आपको भी तो शादी कर लेनी चाहिए। लैंसी चैन कहते हैं, क्योंकि मुझे अभी तक मेरा राइट नहीं मिला। जिस दिन मुझे मेरा राइट मिल जाएगा मैं तुमसे पूछने नहीं आऊँगा, मैं उसी समय शादी कर लूँगा। यंग कहते हैं, लेंजा तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लैंसी चैन ब्रदर को कुछ भी बोलने दो, इनकी उम्र हो गई है इसलिए ये कुछ भी बोलते रहते हैं। लेंजा कहता है, मैं क्या करूं, मैं तो शादी के लिए मना भी नहीं कर सकता। यंग कहते हैं, तुम बिना काम की फिक्र कर रहे हो, मेरे पास एक आइडिया है, ये ज़रूर काम करेगा। तुम शादी के लिए मना नहीं कर सकते लेकिन वो तो कर सकता है। लेंजा कहता है, लेकिन तुम्हारे पास क्या आइडिया है, मुझे तो बताओ। यंग कहता है, बस कल से तुम टपोरी बनने की एक्टिंग करोगे और हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। कल से तुम हमारे गैंग के लीडर हो, हम कॉलेज के बाहर खड़े रहेंगे और जब तुम्हारी मॉम की पसंद बाहर आएगा तो तुम उसके सामने टपोरी वाली हरकतें करोगे। किसी को भी अपने लिए टपोरी पार्टनर तो नहीं चाहिए होगा, इसलिए वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। लेंजा कहता है, लेकिन मैं कैसे टपोरी, मुझे नहीं आता, मैं कैसे करूँगा? यंग कहता है, हम हैं ना तुम्हारे साथ, बस तुम वो करोगे जो हम कहेंगे। पहले तुम उसकी फ़ोटो और सारी डिटेल तो दिखाओ, तभी तो कल हम उसके कॉलेज जाएंगे। हमारे पास एक वीक है उसके मन में तुम्हारे प्रति नफरत भरने के लिए। लेंजा वो लिफाफा यंग को दे देता है और कहता है, इसमें फ़ोटो और डिटेल्स हैं। यंग जब फ़ोटो देखता है तो देखता ही रह जाता है और कहता है, लेंजा अगर तुम्हें इससे शादी नहीं करनी तो मेरी करा दो, मैंने इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल इंसान आज तक नहीं देखा। एक एक करके लेंजा के सारे दोस्त ये फ़ोटो देखते हैं
और सेम बात कहते हैं। लेंजा सोचता है क्या सच में फ़ोटो वाला इंसान इतना सुंदर है। फिर यंग बायो डाटा पढ़ना स्टार्ट करता है और कहता है इसका नाम विंग है और ये 20 साल का है और विंग गुसो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। लेंजा वो फ़ोटो लेता है और देखने लगता है। उसे भी विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। उसका दिल कह रहा था कि विंग को अपना बना ले, लेकिन दिमाग कह रहा था कि मैं अपनी आज़ादी नहीं खो सकता। शादी के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती हैं और मैं अभी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। यंग कहता है फिर कल कौन कौन लेंजा का साथ देने चलेगा। सोंगलेन और जिंगचन कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। लेंजा लेंसीचैन से कहता है ब्रदर आप नहीं चलोगे। लेंसीचैन कहते हैं मेरे पास कोई ऑप्शंस है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। इधर वी मैंसन में मिसेस वी कहती है विंग हमने तुम्हारे लिए एक पार्टनर चुना है। टेबल पर उसकी फ़ोटो और डिटेल है, तुम देख लो। नेक्स्ट वीक वो तुमसे मिलने आ रहे हैं। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो हमें बता दो, हम कोई और देख लेंगे। अगर तुम किसी और को पसंद करते हो तो अभी हमें बता दो। मिस्टर वी कहते हैं विंग कोई भी बात मत छुपाना। अगर तुम्हारी लाइफ में पहले ही कोई और है तो हमें बता दो, हम उन्हें आने से मना कर देंगे। विंग अपने पेरेंट्स से कहता है मेरी लाइफ में कोई नहीं है और मुझे फ़ोटो और डिटेल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। मुझे अपने दोस्त के घर जाना है, हमें एक फ़ाइल कंप्लीट करनी है। कल उस फाइल को सबमिट करना ज़रूरी है। मिसेस वी कहते हैं ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना और जल्दी घर आ जाना। विंग कहता है ओके मॉम। विंग अपने दोस्त के घर चला जाता है। वहाँ पर पहले से ही नी होसेंग और बैनिंग पहुँच गए थे। वो सब जियांगचैंग के घर गए थे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। मिसेस जियांग कहती है विंग तुम जियांगचैंग के रूम में चले जाओ, सब पहले ही आ गए हैं। मैं तुम सबके लिए स्नैक्स भिजवा देती हूँ। विंग मिसेस जियांग को थैंक यू कहता है और जियांगचैंग के रूम में चला जाता है। विंग अपने दोस्तों को बताता है कि उसके पेरेंट्स ने किसी को उसके लिए पसंद किया है और नेक्स्ट वीक मुझसे मिलने आ रहे हैं। जियांगचैंग कहता है हमें भी फ़ोटो दिखाओ। विंग कहता है मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं देखा। मेरे घर वालों ने कुछ सोच के ही उसे मेरे लिए पसंद किया होगा, मुझे क्या ज़रूरत है किसी की फ़ोटो देखने की। नी हुसैन कहता है इसका कुछ नहीं हो सकता, तुम बेवकूफ़ हो, कम से कम हमें उसकी डिटेल तो निकालनी ही चाहिए थी। आखिर वो ठीक है भी या नहीं हमें कैसे पता चलेगा। क्या पता वो प्ले बॉय निकला या फिर गुंडा निकला तो तुम क्या करोगे। विंग कहता है तुम ज़्यादा सोच रहे हो, जल्दी से फ़ाइल कंप्लीट करो, मुझे घर भी जाना है। सब मिलकर अपनी फ़ाइल कंप्लीट करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सब मिलकर कॉलेज आते हैं, लेकिन कॉलेज के बाहर कुछ लड़के खड़े थे जो बाइक पर थे। लेंजा के बाल बिखरे हुए थे, गले में हैंकी बांध रखा था, हाथ में रोज ले रखा था। वो हैंडसम तो लग रहा था लेकिन पूरा टपोरी लग रहा था। उसके दोस्तों का हाल भी कुछ अलग नहीं था, सबके सब टपोरी बन के आए थे लेंजा को सपोर्ट करने के लिए। विंग कहता है इतने सारे टपोरी हमारे कॉलेज के गेट के पास क्या कर रहे हैं। जियांग चैंग की नज़र लेंसीचैन पर जाती है और वो कहता है लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इन्हें तो हर रोज़ आना चाहिए। नी हुसैन यांग को देखकर खुश हो रहा था और कह रहा था इसकी स्माइल कितनी किलर है। विंग कहता है तुम दोनों पागल हो गए हो क्या, तुम उन टपोरियों को देखकर खुश क्यों हो रहे हो। इन सबको इग्नोर करो। यंग विंग को देख लेता है और कहता है लेंजा हमारा टारगेट आ रहा है, तुम रेडी रहना। यंग लेंजा को एक कागज़ देता है और कहता है इसे जल्दी से रीड करो, जब वो गेट के पास आए तो उसके पास ही गुलाब फेंक देना और इसे बोलना और घबराना मत। विंग जब कॉलेज गेट के पास आता है तो लेंजा वो फूल विंग को फेंक के मारता है। विंग लेंजा को गुस्से से देखता है। लेंजा को विंग गुस्से में भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। वो कहता है अपुन तेरे पे मरता है, ये बात तेरे से करता है। तू हाँ बोले या ना अपुन को घंटा फरकना पड़ता है, लेकिन तू अपुन को मांगता है। बिंग कहता है बदतमीज और फिर अपने दोस्तों को कॉलेज के अंदर लेके चला जाता है। नी हुसैन कहता है विंग तुम्हें वो कैसा लगा, मुझे तो क्यूट लगा और उसके प्रपोज करने का स्टाइल तो सबसे अलग था। विंग कहता है नी हुसैन फालतू की बात मत करो, जल्दी से क्लास में चलो, हम लेट हो रहे हैं। इधर लेंजा कहता है यंग ये क्या था, ये तुमने मुझे क्या लिख के दिया था, इतना गंदा तुम कैसे लिख सकते हो। यंग कहता है मैं कोई शायर हूँ क्या जो तुम्हें अच्छी अच्छी शायरी लिख के दूंगा। ऐसे भी तुमने बहुत अच्छा किया, वो तुम्हें पक्का टपोरी समझ रहा होगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हमारा प्लान काम कर रहा है और तुम मुझे नखरे दिखा रहे हो। मुझे तुम्हारी मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। लेंजा कहता है सॉरी सॉरी, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा, अब आगे क्या करना है। यंग कहता है कुछ नहीं,
बस तुम्हें मजनू बन के उसके पीछे पीछे घूमना है जब तक वो तुमसे परेशान ना हो जाए। लहंजा कहता है अब हम चलें या फिर यहीं वेट करें। यंग कहते हैं चलते हैं, कॉलेज ओवर होने के समय आएंगे। लैंसिचन अपने ख्यालों में गुम थे। लहंजा कहता है अब इन्हें क्या हुआ। सोंगलेन लैंसिचन को कहते हैं आपको क्या हुआ ब्रदर, आप क्या सोच रहे हैं। लैंसिचन कहते हैं मुझे मेरा पार्टनर मिल गया। लैंसिचन को जियांग चेंग बहुत ही पसंद आए थे। फिर वो कहते हैं बस मैं ये सोच रहा हूँ उसके बारे में कैसे पता करूँ। यंग कहता है पसंद तो मुझे भी कोई आ गया, बस आपको मेरा वाला पसंद ना आया हो। लैंसिचन कहते हैं मुझे तो विंग के राइट वाला पसंद आया था। यंग कहता है मैं बच गया, मुझे तो विंग के लेफ्ट वाला पसंद आया था। विंग के राइट में जियांग चेंग थे और लेफ्ट में नी हुसैन थे। यंग कहते हैं ब्रदर पहले हम लैंजा की मैरिज कैंसिल करवा देते हैं, फिर हम दोनों अपनी मैरिज की बात अपने प्यार से करेंगे। लहंजा कहते हैं आप दोनों पागल हो गए हो, तुम्हें वो दोनों इतने पसंद आ गए कि तुम उनसे शादी करने की सोच रहे हो। लैंसिचन कहते हैं लहंजा तुम भी एक बार सोच लो अपना नाटक जारी रखने से पहले। अगर तुम्हें भी विंग पसंद है तो टपोरी बनने का नाटक मत करो। लहंजा कहता है मेरा तो फाइनल है, मुझे मेरी आज़ादी पसंद है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। लैंसिचन कहते हैं तुम्हारी मर्जी, मुझे तो करनी है शादी। यंग कहते हैं मुझे भी करनी है। सोंगलैन कहते हैं ये लहंजा को सपोर्ट करने आए थे और अपने लिए पार्टनर ढूंढने लगे। हमारे दोस्त भी अजीब हैं, किसी को शादी नहीं करनी और कोई शादी करने के लिए मरा जा रहा है। कॉलेज ओवर होने का समय हो जाता है। लहंजा और उसके सारे दोस्त फिर से कॉलेज के गेट पर आके खड़े हो जाते हैं। विंग और उसके सारे दोस्त कॉलेज से बाहर निकलने वाले होते हैं। विंग कहता है ये सारे टपोरी अभी भी यहीं खड़े हैं। यंग नी हुसैन और लैंसिचन और जियांग चेंग आंखों ही आंखों में इशारे कर रहे थे। लहंजा यंग को हाथ मार के कहता है अब मैं क्या करूं। यंग कहता है मैं जो धीरे धीरे बोलूं वो तुम तेज तेज की बोलना। विंग की तरफ देखकर जब तुम्हारी बात खत्म हो जाए तो उसे देखकर आंख मारना। लहंजा कहता है ठीक है। लहंजा यंग की लाइनों को तेज तेज की बोलने लगता है। ए लैला अपुन कब से कर रहा है तेरा वेट, तू बन जा अपुन का मीट। फिर वो विंग को आंख मारता है। विंग के दोस्तों की तो हंसी निकल जाती है। विंग कहता है लोफर कहीं का और अपने दोस्तों को खींचता हुआ वहाँ से ले जाता है। लैंसिचन और यांग कहते हैं मेरे होने वाले पार्टनर की स्माइल कितनी प्यारी है। लहंजा कहता है यांग तुम कुछ अच्छा नहीं लिख सकते, अब ये क्या था। यांग कहता है तुम्हें शादी करवानी है या टुटवानी है। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें पसंद ना करे तो ऐसी ही लाइनें बोलो। अगर तुमने एक बार और नखरे दिखाए तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। मुझे और भी काम है, तुम्हारे पीछे लगने से अच्छा तो मैं अपने प्यार के पीछे लग जाता। अभी तक तो मुझे उसका नंबर भी मिल जाता और यहाँ मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम्हारी शिकायतें भी सुन रहा हूँ। विंग अपने दोस्तों को डांटते हुए कहता है तुम दोनों पागल हो, तुम दोनों को उस टपोरी के दोस्त पसंद आए। नी हुसैन और जियांग चैंग कहते हैं क्या बुराई है, इतने हैंडसम तो है। तुम हमारी छोड़ो और अपने ऊपर ध्यान दो, बुरा तो तुम्हारा वाला भी नहीं है। हम तो कहते हैं जो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए पसंद किया है तुम उसे मना कर दो और इस हैंडसम टपोरी को हाँ कह दो। विंग कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो। वैनिंग कहता है अगर तुम सबका हो गया तो मैं तुम्हें याद दिला दूँ, आज तुम सबको क्लब आना है रात को 9 बजे। मैं अपनी बर्थडे की पार्टी वहीं दे रहा हूँ। सब कहते हैं ठीक है हम टाइम से पहुँच जाएंगे। सब अपने अपने घर पहुँच जाते हैं। कुछ घंटों बाद वैनिंग की पार्टी के लिए सब तैयार होते हैं। उसी क्लब में लहंजा और उसके दोस्त भी आए थे, लेकिन उन्होंने प्राइवेट रूम ले रखा था। लहंजा और उसके दोस्त कांच के ऐसे रूम में थे जिस रूम से बाहर का सब कुछ नज़र आ रहा था, लेकिन अंदर कोई नहीं देख सकता था। कुछ समय बाद विंग और उसके दोस्त भी क्लब पहुंच जाते हैं। सब बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे थे। सोंगलैन की नज़र उन पर पड़ती है। वो अपने दोस्तों से कहता है बाहर देखो तुम्हारे पार्टनर भी इसी क्लब में आए हैं। यंग लहंजा से कहता है जल्दी से अपना गेटअप चेंज करो। यंग लहंजा का कोट निकाल देता है और कमीज की एक साइड बाहर निकाल देता है। फिर कमीज के 2 बटन खोल देता है। यंग लैंसिचन से कहते हैं अपना हैंकी दो। लैंसिचन अपना हैंकी निकाल कर उसे दे देते हैं। फिर यंग वो हैंकी लहंजा के गले में बांध देता है। लहंजा कहता है अब मुझे क्या करना है। जब लहंजा के दोस्त बाहर देखते हैं तो विंग अपने दोस्तों को छोड़कर क्लब के बाहर जा रहा था। यंग कहता है विंग इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है। विंग ने अपने दोस्तों से कहा था मुझे क्लबिंग की आदत नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे घुटन हो रही है, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। यंग लहंजा के कान में ब्लूटूथ लगा देता है और कहता है विंग का पीछा करो। लहंजा कहता है क्या ये ज़रूरी है।
यंग कहता है हाँ, और बाहर जो भी हो मुझे बताते रहना, और मैं जो बोलूँ उसे रिपीट करते रहना। लहंजा कहता है ठीक है, और तुम सब नहीं आ रहे मेरे साथ? यंग कहता है तुम निकलो, हम सब भी अपना लुक चेंज करके तुम्हारे साथ आ जाएंगे। ऐसे भी हमारा प्यार तो अभी क्लब में ही है, तुम जाओ ना। लहंजा विंग के पीछे पीछे चला जाता है। लहंजा को दूर से विंग नजर आ जाता है। लहंजा यंग से कहता है यहाँ तो बहुत अंधेरा है, पता नहीं ये विंग कहाँ जा रहा है, मैं वापस आ जाऊँ? ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं, बाय, थैंक यू।